गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जैसे हमने अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिसमें गट हार्मोन के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, थोड़ा गट हार्मोन के बारे में और थोड़ा आज डिस्कस करेंगे। जैसे कई बार हम यहाँ भी क्लास में भी डिस्कस करते हैं, उसके बावजूद भी कहते हैं कि हमें गट हार्मोन समझ में नहीं आए। आप एक जहन में चीज़ रखें कि जितने भी लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं या उनकी सिक्रीशंस हैं, हर वक्त रिलीज नहीं होती है। रिलीज होने के लिए स्टिमुलस की जरूरत होती है। वो बॉडी के अंदर जो चेंज या स्टिमुलस उसको डिटेक्ट करते हैं जो कंट्रोल सेंटर है, तो देन उसके अकॉर्डिंगली ही लाइक जो है हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, अकॉर्डिंगली हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। तो उसके लिए कोई ना कोई एक स्टिमुलस का होना जरूरी होता है। इसी तरह से गट हार्मोन के लाइक जो गट के हार्मोन्स हैं उनकी भी वर्किंग इसी तरह से है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि जीआईटी के अंदर वेरियस सेक्शंस के अंदर एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं और हर सेक्शन के अंदर डिफरेंट उनके जो एक्शन होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो कंपोनेंट्स आ रहे होते हैं फूड के, तो उनकी डाइजेशन का अमल आहिस्ता आहिस्ता हो रहा होता है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर हर वक्त तो एंजाइम नहीं रिलीज होंगे, जाहिर है उसके लिए भी कोई एक स्टिमुलस होना चाहिए। वो स्टिमुलस जब मिलेगा तो उस यानी उस डाइजेस्टिव एंजाइम या सीक्रेशन को रिलीज करने के लिए कोई तो स्टिमुलस हो, यानी कोई चीज़ जैसे उनको हार्मोन कहेंगे कि अब आप जो है डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करें, फूड आ गया है। तो इस तरह से मैकेनिज्म है। तो उसमें गट हार्मोन्स हैं जिसमें हमने कल डिस्कस किया था, एक गेस्ट्रिन हार्मोन है और दूसरा जो है सीक्रेटिन हार्मोन है और तीसरा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, गेस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। तो जाहिर है हार्मोन की सीक्रेशन ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होती है। ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होने के बाद देन उसी सेम स्टमक पे एक्शन इसका होगा, क्या होगा कि लाइक ये स्टिमुलेट करेगी गैस्ट्रिक जूस की रिलीज के लिए। गैस्ट्रिक जूस में क्या होगी कंपोनेंट्स, जिसमें खास तौर पे HCl है और पेप्सिनोजिन होगा, वो रिलीज होगा। इसी तरह से दूसरा हार्मोन जैसे आपने पढ़ा था, एक सीक्रेटिन हार्मोन है। सीक्रेटिन हार्मोन भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोड्यूस होता है। सीक्रेटिन हार्मोन का जो एक्शन होगा वो पैंक्रियाटिक जूस को बनाने का होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पैंक्रियाटिक जूस का, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद है, पैंक्रियाटिक जूस। इसी तरह से एक और हार्मोन है जिसका नेम है CCK। CCK भी पैंक्रियाटिक जूस को बनाने में इसमें इसका रोल होता है, प्लस में यहाँ से रिलीज होने में। और इसी तरह से लिवर की सिक्रीशन जिसे बाइल कहते हैं, बाइल जूस गाल ब्लेडर के अंदर स्टोर होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ CCK इन्फ्लुएंस में ये बाइल जूस आके स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल होती है। ये काम होता है CCK का। हमने ये सारी चीजें पढ़ ली थी। सबके जो फंक्शन जो लाइक NTB बुक के हवाले से हमने नोट किया था। NTB गेस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय स्टमक वाल, और खास तौर पे जो आगे हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में जब टॉपिक आएगा, G सेल्स प्रोड्यूस करते हैं गेस्ट्रिन हार्मोन, और ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करने के बाद लोकली इफेक्ट है, यानी उसी गैस स्टमक पे ही इफेक्ट है। और क्या इसका एक्शन होगा, गैस्ट्रिक जूस को लाइक स्टिमुलेट करेगा, जिसमें क्या होता है पेप्सिनोजिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। गैस्ट्रिक जूस के रिलीज होने के लिए स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस है प्रोटीन फूड इन स्टमक जैसे आता है पार्शियली डाइजेस्टेड, तो उसके रिजल्ट में फौरन गेस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होता है। दूसरा हार्मोन जिसका नेम है सीक्रेटिन हार्मोन। सीक्रेटिन हार्मोन फॉर्म्ड इन द ड्यूडिनल वाल। ड्यूडिनल वाल और ड्यूडिनम एक ही बात है। स्टिमुलस क्या है इसका, स्टिमुलस एसिडिक फूड टचेस द वाल ऑफ ड्यूडिनम, सो सीक्रेटिन हार्मोन इज रिलीज। सीक्रेटिन हार्मोन पेंक्रियास पे इफेक्ट है, पेंक्रियास को स्टिमुलेट कराएगा और रिलीज कराएगा पेंक्रियाटिक जूस।
आल्सो सिक्रीटिन हार्मोन का एक एक्शन जो है लिवर पे भी होता है, रेट ऑफ बाइल प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है। चीजें याद करने की हैं तो आप थोड़ा सा इनको याद करते जाए। सीसी के कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन है। कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होता है, और इसका रिलीज के लिए स्टिमुलस क्या है, फैटी एसिड एंड सर्टेन अमाइनो एसिड इंटरिंग इन द ड्यूडिनम। ड्यूडिनम में जैसे इंटर होंगे कौन सी चीजें, फैटी एसिड और अमाइनो एसिड, तो उसके रिजल्ट में क्या रिलीज होगा, उसके रिजल्ट में सीसी की रिलीज होगा। सीसी के रिलीज होने के बाद असाइनर सेल को स्टिमुलेट करता है। असाइनर सेल्स पेंक्रियाज के सेल्स हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, उन सेल्स को कहेंगे असाइनर सेल्स। असाइनर सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे और पेंक्रियाटिक जूस रिलीज होगी। इसी तरह से सीसी का काम एक और भी होता है कि इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ बाइल प्लस में स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जिसमें बाइल स्टोर होती है, वहां से बाइल की स्टोरेज की जगह जो होती है एक सहकार बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं गॉल ब्लैडर, उसको स्टिमुलेट करेगा ताकि वे बाइल रिलीज करे, किसके अंदर, ड्यूडिनम के अंदर रिलीज करे। ये काम होता है इस सीसीके का। होपफुली आपने गट हार्मोन के बारे में सीख लिया। अब याद करते जाए जो आपका काम होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हवाले से, जैसे प्लेसेंटा भी एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम कर सकती है। कैसे, प्लेसेंटा हार्मोन जो है, प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता रहेगा दैट मेंटेन्स द प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। इसी तरह से प्रोस्टाग्लैंडिन एक वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, किस हवाले से कि लाइक ह्यूमन बीइंग में तकरीबन सारी बॉडी के अंदर ये सेल्स में पाया जाता है, ऑलमोस्ट एवरी टिश्यू इन ह्यूमन, और उसी पे जैसे लोकली वो एक्ट करता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन लोकलाइज्ड हार्मोन, इसी वजह से हम इसे कहते हैं लोकलाइज्ड हार्मोन। आज हम इसका एक थोड़ा सा एग्जांपल भी लेंगे कि किस तरह से ये लोकलाइज्ड हार्मोन है। तो लाइक लोकलाइज्ड हार्मोन होते हैं, और खास तौर पे हमारे एनटीबी बुक के अंदर है कि लाइक इट वर्क्स इन प्रोटेक्शन ड्यूरिंग इन्फेक्शन, ये भी है, प्लस में यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ये दोनों काम प्रोस्टाग्लैंडिन का। एंडोर्फिन्स हैं, एंडोर्फिन्स प्रोड्यूस इन ब्रेन, एनटीबी में जैसे ब्रेन यहाँ लिखा हो, बट एक्चुअली जैसे इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है। और एंडोर्फिन का काम होता है कि यानी ब्लॉक्स द सेंसेशन ऑफ द पेन, ब्लॉक्स द सेंसेशन ऑफ पेन। एक स्टूडेंट कहते हैं फिर हमें सर में दर्द क्यों होता है, सर में दर्द होने के वेरियस रीजंस हैं, बॉडी के डिफरेंट दूसरे पार्ट से रिलेटेड है। बाकी जैसे पेन सेंसेशन जो स्किन से रिसेप्टर्स हैं, पेन रिसेप्टर, उनको अगर ब्लॉक करने का काम होगा तो ये काम करेगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक्स द सेंसेशन ऑफ पेन, सेंसेशन ऑफ पेन की जो सेंसेशन है उसको ब्लॉक करने वाले लाइक जो एंडोर्फिन हार्मोन्स होते हैं। तो इस तरह से हमने ये अदर हार्मोन्स पढ़े। अब हम नेक्स्ट हेडिंग में जाते हैं। दैट इज, आपको पता है कि लाइक जो होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म आप स्टूडेंट्स ने यकीनन पढ़ी होगी, बहुत ही ज्यादा मर्तबा पढ़ी होगी, कि जैसे बॉडी के अंदर कोई भी चेंज, स्टिमुलस, कोई चेंज, तब्दीली आती है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक चेंज है कि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गई, फॉर एग्जाम्पल एक चेंज है ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ज्यादा हो गई, फॉर एग्जाम्पल एक चेंज है कि लाइक जैसे ब्लड के बॉडी के अंदर जैसे एक डिहाइड्रेटिंग कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल एक चेंज है कि ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम लो हो गए, तो ये सारे क्या है, स्टिमुलस। स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए जाहिर है रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स देन इंफॉर्मेशन लेके कहाँ जाते हैं, कंट्रोल सेंटर में जाते हैं, उसको जस्ट बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं जो चेंज आई है उसके बारे में। ये जैसे हम आमतौर पे जैसे इतला दिया है, जैसे भाई ये चेंज हो गई है, वो कंट्रोल सेंटर को देते हैं इंफॉर्मेशन। देन कंट्रोल सेंटर के अंदर हर चीज की एक सेट पॉइंट है। इंफॉर्मेशन ये होती है कि देखा जाता है कि आइदर जो है, एनालिसिस इस तरह से होते हैं, आइदर जो इस सेट पॉइंट से लेवल बढ़ी हुई है, कम हुई है, क्या हुआ है। तो उसी लाइक कंट्रोल सेंटर के अंदर अगर कोई लेवल किसी चीज की बढ़ी हुई है तो उसको कम करने की मैकेनिज्म, उसके लिए कमांड से ऑर्डर्स जाएंगे। अगर कोई लेवल जो है जैसे ज्यादा हुई है तो उसको कम करने की मैकेनिज्म वाले जो ऑर्डर्स या कमांड इफेक्टर ऑर्गन्स तक जाएंगे। तो एक सीरीज और सीक्वेंस होती है। इस हवाले से जो एक जैसे होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म, उसका बैलेंस बॉडी का जो अंदर जो रेगुलेट होता है, वो उसमें एक वेरी सेंसिटिव एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम कहते हैं। इस
फीडबैक सिस्टम के जरिए ये हमारी सारी जैसे एक्टिविटीज है या ऐसे जो सेंसिटिव जैसे फंक्शंस है लेवल को मॉनिटर करना, कम हो गई तो उसको ज्यादा करना, ज्यादा हो गई किसी फ्लूइड की तो उसको कम करना, ये सब जो है एक फीडबैक मैकेनिज्म के तहत बॉडी के अंदर रेगुलेट होता है। फीडबैक मैकेनिज्म ही होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म को जो जैसे रेगुलेट करे। तो इस तरह से जैसे आपने देखा होगा कि अगर जैसे ये फॉर एग्जांपल होम्योस्टेसिस की कंडीशन है, इलस्ट्रेशन दी गई है, जब इसमें डिसबैलेंस हो जाए डिसबैलेंस इम्बैलेंस कोई हो जाए, जैसे कोई स्टिमुलस ऐसा आया कि देखिए ये इम्बैलेंस हो गया, इम्बैलेंस हो गया यानी आइदर कोई चीज बढ़ गई है या कम हो गई है। जो नॉर्मल जो एक होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म थी उसमें जैसे कोई चीज बढ़ गई या कम हो गई, तो ये चेंज थी। अब ये चेंज को रिसीव करने का कौन काम करेगा? रिसेप्टर्स करेंगे। और रिसेप्टर्स सेंसरी पाथवे के जरिए, जैसे अफरेंट पाथवे के जरिए किसको इंफॉर्मेशन देते हैं? कंट्रोल सेंटर को इंफॉर्मेशन देते हैं। कंट्रोल सेंटर में यहाँ पे एक सेट पॉइंट है, कंट्रोल पॉइंट सेंटर में एक सेट पॉइंट है, हर एक चीज की वैल्यूज यहाँ पे जैसे डिफाइंड है कि कौन सी चीज जो है कम हो गई है या कौन सी चीज जो ज्यादा हो गई है। अब हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, किसको कमांड या ऑर्डर देने चाहिए, कौन से ऑर्गन को, ये यहाँ पे सब कंट्रोल सेंटर के अंदर होता है। तो इसी तरह से कंट्रोल सेंटर में जब कोई चीज बढ़ गई है तो उसको कम करने की मैकेनिज्म होगी, और कम हो गई है तो उसको इंक्रीज करने की मैकेनिज्म यहाँ पे जो कमांड्स उसके लिए जाएंगे। आउटपुट सेंट वाया इफरेंट पाथवे। इफरेंट पाथवे आपको पता है कि अवे फ्रॉम कंट्रोल सेंटर जाते हैं और इफेक्टर ऑर्गन्स को जो है जाके कमांड्स देते हैं, और इफेक्टर्स का काम होता है दे प्रोड्यूस रिस्पांस टू चेंज। रिसेप्टर्स का काम होता है दे डिटेक्ट द चेंज, और इफेक्टर्स का काम होता है दे रिस्पॉन्ड टू चेंज। रिस्पॉन्ड उन्होंने ऐसा दिया कि लाइक जैसे पहले इम्बैलेंस हो गया था, इम्बैलेंस को अब ये करेक्ट करें, इम्बैलेंस करेक्टेड यानी तो वापस होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म जो है वो ठीक हो गई या बेहतर हो गई। ये इम्बैलेंस करेक्टेड है, इम्बैलेंस करेक्टेड, ये इम्बैलेंस था, स्टिमुलस था। तो इसी तरह से हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम जो ग्लैंड्स हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम के, वो भी इसी होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म के तहत वर्क करते हैं। और ऐसी मैकेनिज्म होम्योस्टेसिस की जो मैकेनिज्म होती है वो दो किस्म की होती है, एक होती है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और दूसरी होती है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मोस्टली जो है होम्योस्टेसिस बॉडी के अंदर काफी जगहों पे जैसे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तहत ही ये हार्मोनल जो कंट्रोल होता है, रेगुलेशन होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तहत। तो आज इस हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हवाले से आखिरी टॉपिक है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इससे पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशंस पे जाए तो सबसे पहले थोड़ी सी आपने जो काफी सारे हार्मोन पढ़े, हालांकि ये टॉपिक शुरू में ही था, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की लाइक शुरू में ही था पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। उस वक्त अगर हम ये टॉपिक पढ़ते ना तो शायद आप स्टूडेंट को ये इतना जल्दी फॉलो आप ना कर पाते। अब आपने काफी सारे हार्मोन और उनके फंक्शन से देखे हैं, तो उनमें यकीनन जैसे आप देख रहे हैं कि लाइक कौन सा हार्मोन कब रिलीज होता है, क्या स्टिमुलस है, वापस किस तरह से सेट पॉइंट पे आते हैं, तो आपको अंदाजा हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो इसका होम्योस्टेसिस के हवाले से कितनी नॉर्मल रेंज और पॉइंट है, लाइक वो सेट पॉइंट है वो 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड, 100 मिलीलीटर 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड, ये सेट पॉइंट है। अगर इससे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ गई है यानी 90 से बढ़ गई है तो ये चेंज है। चेंज को लाइक जैसे कीमो रिसेप्टर्स होंगे यकीनन डिटेक्ट करेंगे, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, उसके रिजल्ट में पैंक्रियास में कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस हो सकता है, अगर थोड़ा टाइप करेंगे, अगर यासिन साहब स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स लें, अगर ऐसी सिचुएशन हो गई है तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, पैंक्रियास से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? इंसुलिन, एग्जैक्टली आप सही जवाब दिया अपना। जो सही जवाब दिया इंसुलिन जो हार्मोन रिलीज होगा। और इंसुलिन हार्मोन के टारगेट्स क्या होते हैं, जैसे आपने देखा इंसुलिन हार्मोन लिवर के अंदर ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, इसी तरह से प्रोमोट्स लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस, जो बढ़ी हुई ग्लूकोज की लेवल थी उसको कम कर देंगे, उस ब्लड की ग्लूकोज लेवल को कम कर देंगे, कितनी, वापस 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर तक आ जाएगी।
जब 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड तक ये ग्लूकोज लेवल आ जाएगी, तो उसके बाद भी क्या इंसुलिन रिलीज होगा या नहीं होगा? टाइप करें यस या नो। इंसुलिन रिलीज होगा या नहीं? नो, इंसुलिन रिलीज नहीं हुआ, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो है 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड हो गया। अब यानी जो ये जो रिलीज नहीं हुई है, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। इंसुलिन की अब जरूरत नहीं है, तो ये कौन सी, यानी हार्मोन जो है उसकी सीक्रेशन अब उसकी जरूरत नहीं है, बंद हो गया, बटन जैसे बंद हो गया। ऑन एंड ऑफ का बटन जो होता है ना, वो ये है। ऑन का बटन क्या था? जब हार्मोन के ऑन होना या रिलीज होना, उसका क्या यानी स्टिमुलस था, वो हम जिसे स्टिमुलस करेंगे, वो जैसे एक बटन था, इंसुलिन का बटन था। इंसुलिन का बटन था जब ब्लड के अंदर 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड से ज्यादा हुआ था, वो इंसुलिन के लिए बटन था। और जब उसको डिक्रीज किया और वापस जैसे सेट पॉइंट तक पहुंच गई, तो वो उसके लिए ऑफ का बटन था। इसी तरह से ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। इस फीडबैक मैकेनिज्म को क्या कहेंगे? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। इसी तरह से एक और जो है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का भी एक एग्जांपल लेंगे, और उसके बाद हम एनटीबी बुक की पॉइंट्स पे आएंगे। जैसे आपने देखा होगा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जैसे जेस्टेशन और प्रेगनेंसी पीरियड जैसे कंप्लीट होता है प्रेग्नेंट मदर के अंदर, तो उनका फीटस जो होता है, फीटस में भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, एम्ब्रियो में भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, एज वेल एज एम्ब्रियो के अलावा जैसे मदर होती है उसके अंदर भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। जैसे ब्लड के अंदर ऑक्सीटोसिन, मदर के ब्लड के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो उसका इफेक्ट किस पे होगा, कौन से आर्गन पे होगा? जरा टाइप करेंगे, चाइल्ड बर्थ के दौरान ऑक्सीटोसिन का इफेक्ट किस पे होगा? यू से है, ठीक है, एग्जैक्टली मैंने समझ लिया। यूटिरस आप बता रहे, यूटिरस पे होगा यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन। जैसे यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उसके रिजल्ट में मोर ऑक्सीटोसिन इज प्रोड्यूस, और भी ज्यादा ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता जाएगा। मोर ओवर इसके अलावा और भी एक मैकेनिज्म ये है चाइल्ड बर्थ के दौरान, जैसे डेवलपिंग यंग वन जो होता है उसका हेड सर्विक्स को टच करेगा। सर्विक्स यानी नैरो नेक आपका यूटिरस होता है, उसको टच करेगा, तो यानी वो स्टिमुलेशन होगी किसके लिए? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के लिए। ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा, यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो और मजीद जैसे ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता जाएगा। यानी जो स्टिमुलस था उसके बदले में हार्मोन रिलीज हुआ, और हार्मोन ने कोई रिस्पांस दिया, उस रिस्पांस की वजह से वही एक्टिविटी जो है और ज्यादा इंक्रीज हुई है, वही एक्टिविटी और ज्यादा इंक्रीज हुई है, इसे हम कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। कोई अगर एक ऐसा रेस्पॉन्स जिसकी वजह से बॉडी के अंदर वही जो इफेक्ट आगे मल्टीप्लाई हो, जैसे हमने ये नोट किया कि यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम है। जैसे यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उसके रिजल्ट में और मजीद ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। ये एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जांपल है। एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे एसटीबी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर भी एक तस्वीर है, जो इंट्रोडक्शन है ना हार्मोन्स का, उसमें मौजूद है। आप जरा अगर एसटीबी बुक ओपन करेंगे तो वहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, उसको जरा देखेंगे तो हम वहाँ पे भी डिस्कस करते हैं। कई इसके जो एग्जाम्पल है जिससे आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। तो इस एसटीबी बुक पे आप आए, उस चार्ट पे आए, जिसमें फॉर एग्जाम्पल एक स्टिमुलस है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है, फॉर एग्जाम्पल ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ही कम है, ये हाइपोथैलेमस को पता चल गया है। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होगा जिसका नेम है सी आर एच, कार्टिकोट्रापिन रिलीजिंग हार्मोन। कार्टिकोट्रापिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से आप देख रहे हैं नेक्स्ट एक और हार्मोन प्रोड्यूस होगा, ACTH, एड्रीनो कार्टिकोट्रापिक हार्मोन। एड्रीनो कार्टिकोट्रापिक हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा? एड्रीनल कार्टेक्स को। एड्रीनल कार्टेक्स कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा उसके बदले में? कार्टिसोल। कार्टिसोल का काम क्या होगा? इट इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो पहले डिक्रीज थी अब उसको इंक्रीज करेगा। इतनी इंक्रीज करेगा कि जाहिर है एक होम्योस्टेसिस के हवाले से जो एक सेट पॉइंट तक पहुंच जाए। जैसे ये सेट पॉइंट तक पहुंच जाएगी ये इंफॉर्मेशन देन
एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड से भी एसीटीएच की सिक्रीशन बंद हो जाएगी और हाइपोथैलेमस से भी सिक्रीशन अब सीआरएच की बंद हो जाएगी। अब जरूरत नहीं है क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल सफिशिएंट हो गई है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल सफिशिएंट हो गई है, तो यानी अब इस हार्मोन की जरूरत नहीं है। ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। उससे पहले आप जैसे देखें हाइपोथैलेमस से सीआरएच रिलीज हो रहा था, सीआरएच का इफेक्ट किस पे था? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस किया? एसीटीएच प्रोड्यूस किया। एसीटीएच की इफेक्ट किस पे हुआ है? एड्रीनल कार्टेक्स पे हुआ है। एड्रीनल कार्टेक्स का इफेक्ट क्या है? कार्टिसोल। तो यानी हर एक के एंडोक्राइन ग्लैंड एक हार्मोन जैसे प्रोड्यूस कर रहा है, ये सारी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। वो उसके रिजल्ट में जैसे हार्मोन की सीक्रेशन बंद नहीं हुई है, हार्मोन को स्टिमुलेट करा, वो आगे एक और हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सारी सीक्वेंस जो है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगी तो वापस जब इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस को जाएगी कि अब ब्लड की ग्लूकोज लेवल बढ़ गई है, तो यानी सीआरएच स्टॉप हो जाएगा और देन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वो भी काम नहीं करेगा, बिकॉज सीआरएच का काम होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो ये सारे हार्मोन की जो प्रोडक्शन जो आगे हो रही थी वो शट हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगी, बंद हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरह से जो है हार्मोन पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तहत जो वर्क करते हैं। दूसरे सिंपल लफ्जों में हम ये कहेंगे कि लाइक ये हार्मोन की ऑन होने का बटन है, ये ऑफ होने का बटन है, जो हमारी चॉइस से नहीं है। बॉडी के अंदर एक ऐसा फीडबैक मैकेनिज्म है जिसके जरिए ये सारी चीजें रेगुलेट होती है। कौन सा हार्मोन किस वक्त रिलीज होना है, कब स्टॉप होना है, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज फीडबैक मैकेनिज्म। अब हम टेक्स्ट बुक की जो पॉइंट्स हैं, जो एनटीबी की पॉइंट्स थोड़ी सी नई एक्स्ट्रा है, उनको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल भी काफी ले सकते हैं जिसके जरिए हम ये समझ सकते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशंस हैं काफी सारी, हम उस पर आएंगे। तो पहली इलस्ट्रेशन जैसे आपने अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल अगर लो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, लो ग्लूकोज लेवल है, फॉर एग्जांपल ब्लड ग्लूकोज लेवल लो है, ऐसी ब्लड ग्लूकोज लो है तो हाइपोथैलेमस को पता चल गया है कि भाई ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है, या एक ऐसा भी स्टिमुलस है, यानी कोई स्ट्रेस है, कोई डिजीज है, कोई या सर्केडियन साइकिल वगैरह, ये इतनी ज्यादा डेप्थ के टॉपिक है, हमारा इसमें कोई काम नहीं है। जैसे ये स्टिमुलस मिलेगा हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस से सीआरएच से प्रोड्यूस होगा, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये सीआर यानी किसी स्टिमुलस की वजह से सीआरएच रिलीज हुआ, ये तो पॉजिटिव फीडबैक है। इसी तरह से उसके बाद एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। हाइपोफाइसिस इस वजह से कहते हैं बिकॉज ये बिल्कुल एंडोक्राइन इसमें टिश्यूज हैं, नर्वस टिश्यू नहीं है। नर्वस टिश्यू यानी नर्व्स की जो एंडिंग है पोस्टीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होती है, जैसे न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। ये जैसे हाइपोफाइसिस है, एडिनो हाइपोफाइसिस होगा, एडिनो हाइपोफाइसिस जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसमें नर्व्स एंडिंग होती है। तो जाहिर है ये एडिनो हाइपोफाइसिस को स्टिमुलेट करेगा, जिसके बदले में एसीटीएच प्रोड्यूस होगा। अगेन ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, यानी जो हार्मोन प्रोड्यूस हुआ उसका इफेक्ट ये हुआ, आगे एक और हार्मोन जैसे प्रोड्यूस हो गया, तो ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। उसके बाद इसका एसीटीएच का इफेक्ट किस पे होता है? एड्रीनल ग्लैंड्स पे होता है। एड्रीनल ग्लैंड्स एड्रीनल कार्टेक्स, एड्रीनल कार्टेक्स पे होता है। एड्रीनल कार्टेक्स क्या करेंगे? आगे कार्टिसोल जैसे प्रोडक्शन करेंगे। कार्टिसोल क्या करेगा? जाहिर है उसे स्ट्रेस की सिचुएशन में या ग्लूकोज लेवल जैसे कम थी उसको बढ़ाएंगे, जैसे हाइपोथैलेमस को अब यानी सेंस हो गया, पता चल गया कि ग्लूकोज लेवल बढ़ गई है, तो देन ये सीआरएच की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी। जब सीआरएच की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसकी सिक्रीशन एसीटीएच स्टॉप हो जाएगी। एसीटीएच स्टॉप हो जाएगी तो जाहिर है आपने पढ़ा है कि एड्रीनल कार्टेक्स वर्क्स अंडर द डायरेक्टली अंडर द स्टिमुलस ऑफ एसीटीएच। जब एसीटीएच नहीं होगा तो एड्रीनल कार्टेक्स स्टिमुलेट नहीं होगा, एड्रीनल कार्टेक्स स्टिमुलेट नहीं होगा तो कार्टिसोल की प्रोडक्शन वो भी नहीं होगी। तो ये सारी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और यहाँ से जो ये मैकेनिज्म है ये सब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। ऐसी इलस्ट्रेशन हमारे एसटीबी बुक के अंदर भी मौजूद है, एसटीबी बुक के अंदर भी मौजूद है। ये ग्लूकोज लेवल का जो एग्जाम्पल था, ग्लूकोज लेवल जैसे 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड है,
उससे फॉर एग्जांपल राइजिंग लेवल है, उससे बढ़ा हुआ लेवल है, तो बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे, इंसुलिन की अपटेक होगी या स्टोरेज होगी, और वापस ब्लड ग्लूकोज लेवल जो कम होगी, कितनी कम होगी, 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड। तो ये एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। उसके बाद ये इस हार्मोन की रिलीज है वो स्टॉप हो जाएगी। जब कम इस नॉर्मल रेंज से ज्यादा थी तो हार्मोन रिलीज हो रहा था, वापस जब करेक्ट हो गई, वापस सेट पॉइंट तक आ गई, तो उसके बाद इस हार्मोन की प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। तो ये एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगी। इस फीडबैक मैकेनिज्म को हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक। इसी तरह से आपको पता है कि अगर इस 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड से अगर ग्लूकोज लेवल ड्रॉप होती है, लो होती है या कम होती है, तो उस वक्त आपको पता है कौन सा अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज होते हैं, ग्लूकागोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और जिसका काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। कितना बढ़ाना, वापस 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड तक आ जाता है। जैसे ये 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड ये हो जाएगी सेट, तो इस अमल की वजह से ग्लूकागोन हार्मोन की प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। वापस जैसे ये ब्लड ग्लूकोज लेवल 90 तक हो गई, इंसुलिन की प्रोडक्शन बंद हुई, तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। यहाँ से वापस जैसे लो थी और वापस 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड तक आ गई, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। तो इस तरह से आप एक हमारे एनटीबी बुक में ये एग्जाम्पल है, और दूसरा चाइल्ड बर्थ का एग्जाम्पल है जो पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के हवाले से है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के हवाले से। इसी तरह से एक और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन है, ये भी जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के हवाले से रेगुलेट होती है। जैसे आपको पता है कि कोई ऐसा स्टिमुलस है, स्टिमुलस जैसे कोल्ड का स्टिमुलस है, कोल्ड का स्टिमुलस है, तो उस वक्त जैसे थायरोक्सिन हार्मोन की यानी मिकदार ज्यादा रिलीज हो, बॉडी के अंदर हीट जनरेट हो, तो उस वजह से हाइपोथैलेमस में टीआरएच रिलीज होगा। टीआरएच थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा? पिट्यूटरी। कौन सा? एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होगा? टीएसएच। टीएसएच किसको स्टिमुलेट करेगा? टीएसएच स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड आगे कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करेगा? थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, थायरोक्सिन हार्मोन। और इसी थायरोक्सिन की वजह से ये अपने थायरोक्सिन जो टारगेट सेल तक जाएगा, और बॉडी हीट या टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, जैसे बढ़ेगा पता चल जाएगा हाइपोथैलेमस को, तो देन ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तहत टीआरएच बंद हो जाएगा, और उसके बाद टीएसएच बंद होगा। तो ये जो है एंटीरियर पिट्यूटरी को कहेंगे कि अब जो है टीएसएच की अब जरूरत नहीं है। तो इस तरह से जो है फीडबैक मैकेनिज्म ये होगी नेगेटिव। और जैसे ग्रीन लाइंस में आपने जैसे देखा कि एक ग्लैंड दूसरे ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है, दूसरे ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है, तो ये आगे होती है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। कई और एग्जाम्पल है, जैसे इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। तो अब हम एनटीबी की पॉइंट्स पे आएंगे। एनटीबी बुक में क्या लिखा हुआ है? एनटीबी बुक में पेज नंबर 90 पे आप आएंगे तो फीडबैक मैकेनिज्म है, टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज इटसेल्फ कंट्रोल्ड बाय द प्रोडक्शन रिएक्शन ऑफ इट्स कंट्रोलिंग। जैसे अगर अभी हमने जैसे पढ़ा है, अभी हमने जैसे डिस्कस किया है कि अगर कार्टिसोल रिलीज हुआ और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वापस नॉर्मल हो गई, तो यानी ये प्रोडक्ट थी। इस प्रोडक्ट की वजह से इफेक्ट किस पे हुआ? जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म क्या है? कंट्रोलिंग मैकेनिज्म हाइपोथैलेमस था। वो हाइपोथैलेमस को अब कहेंगे कि अब ग्लूकोज लेवल सफिशिएंट हो गई, अब जो है इसको स्टॉप करना चाहिए। तो ये पॉइंट बताई गई है कि टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, जो फीडबैक मैकेनिज्म है, इज इटसेल्फ कंट्रोल्ड बाय प्रोडक्शन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इट इज कंट्रोल्ड। जैसे आफ्टर रिसीविंग द सिग्नल, सिग्नल कौन सा? जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गई है, सिग्नल जैसे रिसीव है, या ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गई, कोई भी एक ऐसा सिग्नल हो, वो चेंज है अकर्स टू करेक्ट द डेविएशन। जैसे होम डेविएशन की मीनिंग है होम्योस्टेसिस में जैसे अपसेट हो गया था, वो एक डेविएशन कहलाएगी बाय डिप्रेसिंग इट विद नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब मजीद अगर उस हार्मोन की जरूरत नहीं है, कोई रिलीज की जरूरत नहीं है, तो वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए उसकी सीक्रेशन स्टॉप हो जाएगी। अगर आगे हार्मोन प्रोड्यूस करने हैं, वही एक्टिविटी जारी रखनी है, इनहांसिंग वही सेम एक्टिविटी आगे बढ़ानी है, तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो आपने देखा कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो गई थी,
तो CRH कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टॉप हो गया, और उसके बाद जैसे आपने देखा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH भी स्टॉप हो गया, तो वो एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म थी। बट शुरू में जैसे हार्मोन जो कम जो लाइक ग्लूकोज लेवल जो कम थी, उस वक्त हार्मोन सारे रिलीज हो रहे थे, वो सब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। इसी तरह से हमारे NTB बुक के अंदर जो एग्जाम्पल भी है जैसे आगे पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के हवाले से एग्जाम्पल है, जिसमें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के हवाले से चाइल्ड बर्थ का एग्जाम्पल है। इन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म द एंड प्रोड्यूसर स्पीड्स अप द प्रोडक्शन and these responses are not homeostatic and are in a healthy individuals. For example, childbirth की प्रोसेस के दौरान अर्ली कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द लेबर कहते हैं यूटेरिन कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जब प्रेगनेंसी पीरियड जो 9 मंथ का होता है कंप्लीट होता है, तो उसके बाद यूटेरिन कॉन्ट्रेक्शन होती है, जिसे लेबर कहते हैं। लेबर बिगिन टू फोर्स द बेबीज हेड, जैसे यूटेरस के अंदर डेवलपिंग यंग वन है, उसका जो हेड होगा बेबी का, वो हेड इस सर्विक्स पोर्शन जो होता है उसको हेड टच करेगा। जैसे सर्विक्स को टच करेगा तो जाहिर है उसके रिजल्ट में अगेंस्ट द सर्विक्स टू डायलेट और ओपन द स्ट्रेच रिसेप्टर न्यूरॉन इन द सर्विक्स। तो जाहिर है सबसे पहले जो है चाइल्ड बर्थ के दौरान यही अमल होता है कि लाइक ये सर्विक्स डायलेट हो और वाइड हो। सर्विक्स जब तक डायलेट और वाइड नहीं होगी, चाइल्ड बर्थ का अमल कंप्लीट नहीं होगा। रेस्पॉन्ड टू दिस एक्सटेंशन बाय सिग्नलिंग टू द हाइपोथैलेमस, जैसे स्ट्रेच रिसेप्टर है यहाँ पे, इसको बेबी का यंग वन का जो डेवलपिंग यंग वन का हेड टच होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर ये किसको मैसेज देंगे, हाइपोथैलेमस को। ये स्ट्रेच रिसेप्टर हाइपोथैलेमस को इंफॉर्मेशन देंगे, किसके लिए, विच रिस्पॉन्ड्स बाय ट्रिगरिंग द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन, उसके रिलीज से यानी हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन हार्मोन आएगा, रिलीज होगा, विच स्टिमुलेट्स मोर एंड स्ट्रांग यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन, विच स्टिमुलेट्स मोर एंड स्ट्रांग यूटेरिन, उसकी वजह से और ज्यादा यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट फर्दर प्रेशर ऑन द सर्विक्स, उसके बाद जैसे और मजीद स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन होगी तो सर्विक्स पे और ज्यादा प्रेशर आएगा, विच इन टर्न प्रॉम्प्ट्स द रिलीज ऑफ मोर हार्मोन, इसकी वजह से और दोबारा से वापस हाइपोथैलेमस स्ट्रेच लाइक न्यूरॉन रिसेप्टर से उनके जरिए मैसेज आएगा हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस से और मजीद जैसे हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। द फीडबैक इज फाइनली टर्मिनेटेड बाय द एक्सपल्शन ऑफ द बेबी। एक्सपल्शन ऑफ द बेबी की मीनिंग है डिलीवरी ऑफ द बेबी, यानी ऐसी कॉन्ट्रैक्शन तब तक जारी रहेंगी जब तक बेबी की बर्थ नहीं होती है। एंड इट्स प्लेसेंटा, उसके बाद आखिर में जैसे प्लेसेंटा भी वहां से जो है डिस्चार्ज होगी, रिमूव होगी। तो यानी ह्यूमन में जो बर्थ का जो अमल है ये एक पॉजिटिव फीडबैक। इलस्ट्रेशन पे आते हैं, इसकी इलस्ट्रेशन पे आते हैं। इलस्ट्रेशन ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल फीटस, जैसे फ्रॉम फीटस एंड मदर्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट टू कॉन्ट्रैक्ट किसको, यूटेरस को। देन ये जो पॉइंट है इस एंड को हम कहते हैं सर्विक्स कहते हैं। जैसे बेबी का हेड जो सर्विक्स पार्ट को लगता है, तो उसके बाद स्ट्रेच रिसेप्टर के जरिए मैसेज आता है हाइपोथैलेमस में, इसकी वजह से और मजीद ऑक्सीटोसिन रिलीज होगी, और इसी की वजह से स्टिमुलेट्स प्लेसेंटा टू मेक प्रोस्टाग्लैंडिन्स। जैसे आपको याद है कि हमने एक अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स या स्ट्रक्चर के हवाले से प्रोस्टाग्लैंडिन भी पढ़ा था, लोकलाइज्ड इफेक्ट है। तो प्लेसेंटा में प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस हुआ, और यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस, स्टिमुलेट्स प्लेसेंटा टू मेक प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इसकी वजह से स्टिमुलेट्स मोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस। जैसे यूटेरस के अंदर मोर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो अगेन जो प्लेसेंटा भी स्टिमुलेट होगी कि और प्रोस्टाग्लैंडिन बनाए और यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो। प्लस में जैसे यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के जरिए मजीद ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा और मजीद कॉन्ट्रैक्शन होती जाएगी टिल द बर्थ ऑफ द बेबी। तो इस तरह से इस फीडबैक मैकेनिज्म को हम कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। होपफुली आपने इसको समझ लिया होगा। उसके बाद हम जाएंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में। नेगेटिव की मीनिंग है इसका जो बिल्कुल अपोजिट है। In negative feedback mechanism, products result in the reversal of the direction of the change and tends to maintain homeostasis। जैसे हमने एग्जांपल उसका लिया था ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म में
इंसुलिन और ग्लूकेगोन हार्मोन की जो सीक्रेशन थी वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तहत हो रही थी। In this system, endocrine gland is sensitive to either concentration of substance, regulate to or the concentration of products from the process is controlled. For example, glucose become too high. ग्लूकोज बिकम टू हाई तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा कि ये बीटा सेल्स होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहान में, ये इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। जब भी ब्लड ग्लूकोज ज्यादा होगी और फिर इंसुलिन क्या करेगा, आपको पता है कि इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा। कैसे कम करेगा, जैसे आपको पता है लिवर सेल्स है उसके अंदर ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर होगी, मेनी टाइम आपने जैसे पढ़ा है। और इसी तरह से अमाइनो एसिड की लाइक फॉर्मेशन में भी है, और इसी तरह से लिपिड फॉर्मेशन भी फैट में, तो ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगी। इंसुलिन activates enzyme inside the cells, some of the enzyme convert glucose to glycogen if, तो इसी तरह से क्या हुआ, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, तो ये जो बढ़ी हुई लेवल थी अब जो है ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गई, अब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गई, तो यानी अब बीटा सेल्स जो है मजीद इंसुलिन नहीं बनाएंगे, तो इसे हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दूसरा एग्जांपल, इफ द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल टू लो, बहुत ही कम लेवल है, तो इसमें कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, ग्लूकेगोन हार्मोन रिलीज होगा, जिसका काम क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल वापस नॉर्मल 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड हो गई, उसके बाद ग्लूकेगोन की जो है प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, अल्फा सेल ग्लूकोज नहीं प्रोड्यूस करेंगे, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। होपफुली आपने ये सब कुछ समझ लिया होगा, याद आपके रहे। आज आपको ये जो रिमेनिंग जो पीडीएफ है जो एंडोक्राइन सिस्टम का, वो आपको आज थोड़ी देर मिल जाएगा, और कल हम जैसे नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। सी यू नेक्स्ट।